देखें ज़बरदस्त, कोई एक दाग नज़र नहीं आ रहा, कोई एक दाग नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल लेके आए हैं सोफ़ा और बिल्कुल 2 घंटे में ये ड्राई हो गया है। ज़ीरो कॉस्ट में आपका जो है सोफ़ा बिल्कुल देखें। इससे पहले ये सारे अपने जो सोफ़े हैं वो न्यू बनाए। सिर्फ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मैंने आपको आज सोफ़े की क्लीनिंग दिखानी है क्योंकि ईद में बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया है। तो आप अपने सोफ़ों को बिल्कुल न्यू कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। कोई भी आपको स्प्रे वगैरह मंगवाने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार से। और स्प्रे जो आते भी हैं ना, आप बिलीव करें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा 1 या 2 दफ़ा ही आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि उनके स्प्रे ठीक नहीं होते, अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम घर में जिस तरह हम अपने बना के चीज़ें जो हम लगा सकते हैं वो तो हम हर दफ़ा ही लगा सकते हैं और इतना ज़्यादा इस पे पैसे भी नहीं लगते और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो सोफ़े हैं वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये सोफ़ों का मैंने ना इनके ऊपर मैं वैसे कवर रखती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें जहाँ कवर आते हैं ना ये बिल्कुल वहाँ से साफ़ है, ठीक है। ये देखें जहाँ कवर आते हैं या वहाँ से बिल्कुल साफ़ है। आपको शायद ना ये वेलवेट है तो ये आपको ना जिस तरह ये देखें बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। और ये देखें ये वाला भी बिल्कुल साफ़ है। लेकिन जहाँ हम हाथ रखते हैं ना, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ये डस्टी हुए हुए हैं। ये देखें वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्टी हुए हैं। और आपको पता है कि आप जब कवर चेंज करते हैं, पॉलिश करवाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी 15 से 18 हज़ार लग जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें वो पर सीट के हिसाब से लेते हैं, पर सीट मेरे ख्याल 6 हज़ार का वो करते हैं। तो ये जिस 6 सीटर है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे। अब आपने करना क्या है, आपने अगर आपका बड़ा घर है तो आप इसको लान में रख के आप इनको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेरा क्योंकि लान वगैरह नहीं है और छत पे जो है मैं रूफ़ पे लेके जा नहीं सकती क्योंकि ये सोफ़े बहुत भारी हैं और सीढ़ियों पर जाने की इतनी ज़्यादा चौड़ी खुली नहीं है, ठीक है। और वैसे भी क्यों बच्चों को, लड़कों को टेंशन देनी, ऊपर लेके जाओ नीचे लेके आओ। तो आप नीचे ही रह के आप पंखे से आप अपने सोफ़े जो हैं क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल इनको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों के लिए मैं बहुत ही कम कॉस्ट में मैं आप लोगों का ये सोफ़े जो हैं क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने ना स्प्रे में हमने विनेगर डाल के इनके ऊपर हमने लगाना है ताकि इनकी जो ये जो मैल वगैरह है वो इनकी कम हो, ठीक है। तो मैं चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे हमने इनको करना है। मेरे पास विनेगर है, कोई भी आप विनेगर ले लें और इसके अंदर बस हमने थोड़ा सा विनेगर डालना है, ठीक है। थोड़ा सा डाल के और बस फिर हमने इसको पानी के साथ, किचन में थी और सीटी जो थी बोलने लगी थी, कुकर मैंने चढ़ाया था खाना, तो इसके अंदर थोड़ा सा बस आपने तकरीबन हाफ़ कप विनेगर डाल के और इसके अंदर आपने पानी डाल के ना, ये देखें ये जहाँ है ना ब्लैक जहाँ गंदे हैं, ठीक है। मेरे ये बस ज़्यादा साइडों से गंदे हैं जहाँ हाथ रखते हैं, ठीक है। आपने इधर डाल देना। और वैसे भी जब कलर लाइट होता है ना तो बच्चे हैं, छोटे हैं, हाथ वगैरह लगाते हैं। वैसे तो मैंने अब डाइनिंग ले लिया लेकिन अब मेरे इतने ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और अगर हो भी जाएंगे ना तो मैं इनको घर में ही क्लीन कर दूँगी। मैंने क्लीन इसलिए नहीं किए ताकि मैंने आपको जहाँ गंदा है ना आपने उधर करना है, ठीक है। चले मैं ये करके ना आपको तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जहाँ गंदा है ना, जहाँ ब्लैक है, जहाँ से आपने क्लीन करना है। वैसे तो सारा ही सोफ़ा क्लीन करेंगे लेकिन जहाँ से ज़्यादा गंदा है ना वहाँ आपने ना विनेगर डालना है, ठीक है, ताकि जो आपका जो डस्ट है वो ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट हो, ठीक है। चले मैं डालती हूँ फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। आपको दिखाया था मैंने विनेगर और पानी का स्प्रे कर दिया था, ठीक है। ये ज़रा ड्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेंगे चलाए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही इजी है। हाँ जी,
तो ये देखें, इसके अंदर हमने पानी गर्म करना है, ठीक है। पानी इतना गर्म करना है कि आपका जो हाथ है वो मतलब लग सके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, ठीक है। बीच में हमने थोड़ा सा और पानी डालना है, ठीक है। इतना कोई पानी आपने डाल लेना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमने विनेगर डालना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो आप ये लिक्विड ये डालते हैं ना बर्तन धोने वाला, वो तकरीबन 1 भर के चम्मच डालना है। उसके बाद हमने विनेगर डालना है, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद हमने लोकल जो होता है सर्फ वो डालना है। आपके पास दूसरा सर्फ है वो डालना है। मैं वॉशिंग वगैरह के लिए, बाथरूम वगैरह वॉश करने के लिए लोकल ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। बेकिंग सोडा से जितने भी जो ज़िद्दी दाग शाग होंगे वो निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने 1 चम्मच के बराबर हमने बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। और बेकिंग सोडा को हमेशा ऐसे बंद करके रखें ताकि ये आपका जो है आगे भी यूज़ हो सके। थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और कोई भी सॉफ्ट ब्रश होता है ना, अगर आपके पास सॉफ्ट नहीं है तो हार्ड ले लें। इसको हमने ना, इसके हमने झाग बनानी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने अब जहाँ जहाँ हमारा गंदा है सोफ़ा हमने उस पर लगाना है, ठीक है। ये देखें, ऐसे करके हमने इसके ऊपर लगाना है। अभी आपने मलना शलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ना लगा के तो छोड़ देना है। अच्छा, हमने ना सारे सोफ़ों में ना ऐसे लगा देना है। और मैंने तो जहाँ जहाँ डस्ट है ना, जहाँ जहाँ ब्लैक हुआ है मैंने वहीं लगाया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा सोफ़े ख़राब हैं या गंदे हैं वहाँ आपने लगाना है। और ना बड़े अच्छे तरीके से लगाना है, ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो हम सारा सोफ़े क्लीन करेंगे, लेकिन जो मेन जगह है ना आपने उधर ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा के तो छोड़ देना है। मार्क थे वहाँ मैंने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये जाली वाला कपड़ा हर एक के पास होता है, ठीक है। ये जाली बनी हुई है, इसको हमने सारे सोफ़े पे ना मारना है। और क्योंकि सारा इक्वल एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए, इसको हमने इसमें डाल के सारे सोफ़े को ऐसे क्लीन करना है। अच्छा, ये नेट का जो कपड़ा होता है ना मोस्टली सब लोगों के घर में अवेलेबल होता है। तो आप ना इस कपड़े से ज़रा ये होता है अच्छे तरीके से ना ज़रा सारे सोफ़ों पे लग जाता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं, या जो जैसा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है वो ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से ना सारा आपने ना सोफ़ों पे लगा देना है। और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये जो आपको लिक्विड बताया था ना, ये सारा मैंने कर दिया है। ज़्यादा तो मैंने इधर लगाया हुआ है, ठीक है। और जहाँ जहाँ गंदे थे ना वहाँ लगाया हुआ है। और जो कपड़े से ना मैंने एक दफ़ा साफ़ भी कर दिया, ठीक है। रफली साफ़ किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। जहाँ से गंदे थे ना वहाँ ज़्यादा मैंने लगाया है, ये आप देख रहे हैं, या जहाँ से ज़्यादा डार्क है, ठीक है। इसको अब 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, पंखे शंखे में चला देती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने सिंपल पानी में कपड़ा डाल के तो इससे हमने साफ़ करना है, ठीक है। इससे पहले हमने थोड़ी देर पंखा लगा के इनको ज़रा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। चलें, ये ड्राई होते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
अच्छा जी, तो 1-1.5 घंटा गुजर गया है। अब आप देखें सोफ़ों की हालत, कंडीशन, और थोड़ा थोड़ा ड्राई भी होना शुरू हो गया। अब इस कंडीशन में तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, साफ़ पानी लेना है और इसके अंदर एक जो टॉवल वाला कपड़ा होता है ना, वो आप बेशक टॉवल ले लें, कोई वेस्टेड टॉवल है लेकिन साफ़ होना चाहिए, तो वो आपने पकड़ना है। और मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ऐसे हमने निचोड़ना है और ये जो है ना, ये देखिए सारे सोफ़ों पे ना हमने ऐसे साफ करना है, ताकि जो हमारा सर्फ वाला जो पानी है, जो हमने लिक्विड वाला बनाया था, वो निकल जाए। और ये 2 से 3 बार या 4 बार भी पानी ये चेंज हो सकता है। आप इसको करें, जैसे ही पानी जब गंदा हो जाए तो आप इसको चेंज कर दें। और ये देखें अच्छे तरीके से हमने साफ़ करना है, ताकि जो हमारा सर्फ वाला और हमने जो लिक्विड वगैरह बनाए थे ना, वो हमारा साफ़ हो जाए। अच्छा, आपने पता है करना है, किसी टॉवल से ही आपने ना क्लीन वगैरह करना है, क्योंकि टॉवल से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो कोई वेस्टेड टॉवल वगैरह उससे अच्छी तरीके से क्लीन करके ना तो आपने फिर साफ़ करना है। और इससे ना क्या होगा कि जो आपके जो लिक्विड वगैरह है ना, वो सारा इसके साथ लग जाएगा और आपके सोफ़े क्लीन हो जाएंगे। ये देखें, मैंने सारे जो सोफ़े हैं उसके ऊपर लास्ट वाला गीला जो कपड़ा था टॉवल वाला वो मार दिया। ये देखें, ये पानी किस कदर गंदा हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे मैंने सोफ़ों को कर दिया। अब इसको मैं पंखा चलाऊंगी और सुखाऊंगी और आपको फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आपको ये अभी तो सारा इधर उधर सारा गीला है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से सोफ़े जो हैं साफ़ हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह अपने सोफ़ों को साफ़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ना, ये ऑलरेडी हर एक के घर में मौजूद होती हैं। सिरका भी हर एक के घर में होता है, वॉशिंग पाउडर भी हर एक के घर में होता है, और ये बर्तन धोने वाला लिक्विड भी हर एक के घर में होता है, मीठा सोडा भी हर एक के घर में होता है। तो ये कोई भी आपको चीज़ बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें, सारा जो सोफ़ा है हमारे अच्छे तरीके से क्लीन है। लेकिन आपको फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आपको जब ये ड्राई हो जाएंगे तब दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं पंखा चला देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तकरीबन 3-4 घंटे में ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं किया, क्योंकि इतना किया कि पंखों से ही ना ये ड्राई हो जाएं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं ये जब ड्राई हो जाएंगे फ़ाइनल लुक की तरफ। अच्छा जी, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे बाद मैं आपको सिचुएशन दिखा रही हूँ सोफ़ों की। आपने पहले भी सोफ़े देखे हैं, बाद में भी देखे हैं, और ये देखें, आपने पहले देखे थे सोफ़े किस कदर डस्टी थे, किस कदर डस्टी थे। और ये देखें, इधर भी फुल ब्लैक ब्लैक था। ठीक है, इधर भी फुल ब्लैक ब्लैक था। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें अभी भी ये थोड़े से ना गीले हैं, मतलब ये प्रॉपर ये ड्राई नहीं हुए, लेकिन इतना हो गया कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वरना वीडियो लेट हो जानी थी, व्लॉग कल का लेट हो जाना था। ठीक है, तो जितने ड्राई हुए हैं मैंने आपको दिखा दिया। और ये देखें, ये देखें, आपने पहले भी सोफ़ा देखा है और आप अब भी सोफ़ा देख रहे हैं, कितना फ़र्क है। ज़ीरो कॉस्ट में आपके सोफ़े बिल्कुल न्यू वाले हो जाएंगे और कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से लोगों को बुलाने का, पर सीट देने का, और जो है बिल्कुल न्यू सोफ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको बहुत ज़्यादा सोफ़े गीले करके बाहर रखने की, 2-3 दिन सुखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने ये सारे सोफ़े हैं। ठीक है, और बिल्कुल क्लीन, ज़ीरो कॉस्ट 4 चीज़ें डलती हैं और बिल्कुल आपके सोफ़े पहले जैसे न्यू सोफ़ों की तरह हो जाएंगे। देखें, कोई भी दाग वगैरह मैं आप लोगों को सारे दिखा रही हूँ, ये देखें। और इधर भी एक बहुत बड़ा दाग था। ठीक है, और वो दाग ये देखें, बिल्कुल कोई भी, देखें ये देखें, कोई भी सोफ़ों में कोई दाग शाग कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है सोफ़े न्यू हो गए हैं बिल्कुल। और आपको ये याद है सीट मैंने आपको दिखाई थी, ये देखें, आप खुद देखें, ये देखें, कोई भी दाग वगैरह नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्कुल न्यू लग रही हैं। ये देखें, मैंने आपको कहा था ये इधर हाथ रख रख के ना गंदे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें।
तो आज की आपको मेरी अगर वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की अच्छी लगी है, ज़ीरो कॉस्ट बजट में आप अपने सोफ़े न्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।